अनअकैडमी। अब चलो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया जाए। और कल YouTube पे MTS में पूछे गए, जो नहीं आएगा ना सोच लो कि उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। MTS में पूछे गए कंजंक्शन बेस्ड फिलअप्स, ये जरूर आना, एकदम आ जाना है। किसी हाल में नहीं आओगे तो ना बहुत पछताओगे, नहीं आओगे, सारा पेपर से इकट्ठा किया हुआ है, आ जाना है। इसी में रॉन्ग करके आ जाते हो। ये जो MTS में पूछे गए कंजंक्शन है ना, ये आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। अच्छा, IB में 20 आया है मेरी कृपा से लास्ट में जोड़ देते हो आपकी कृपा से। सारा बच्चा आज रात में कंजंक्शन रिवाइज कर लेंगे, और कल ना मेरे को 50 में 50 चाहिए। बच्चा IB में 20 में 20, मेरे को 50 में 50 चाहिए, सब आज रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। और सारा MTS का ये MTS में फिल अप द ब्लैंक्स ना, कभी कभी फ्रेजल वर्ब बेस्ड आ जाता है, कभी कभी कंजंक्शन बेस्ड। लास्ट 3 4 5 6 साल का उठा लिया मैंने कंजंक्शन, ठीक है, आपकी कृपा से। चलो अब कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। आ गया कमेंट बॉक्स, लेट्स स्टार्ट। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड? फ्रेजल वर्ब का आपका सीरीज में 11 फ्रेजल वर्ब करवा दिया, अब तो आपका फ्रेजल वर्ब पक्का जाना चाहिए। अरे कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं हुआ है? हो गया। पोल दे रही हूँ, कर दिया। दे रही हूँ, हो गया। अभी भी नहीं हुआ? अरे ये ना बड़ा गड़बड़ है, अनअकैडमी वाले, पता नहीं क्या है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इनका कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, नहीं हो रहा है ना। पोल कैसे दूंगी अगर कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं हुआ तो? चलो ऐसे ही पोल दे रही हूँ, पोल। इनका तो पोल भी नहीं हो रहा है, इनका पोल भी नहीं जा रहा है, पता नहीं, नो पोल नो कमेंट, बेकार है, पोल भी नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग, ठीक है। जब फॉर मी दिस वीकेंड, मेरे को बताओ कि लुक अप क्यों नहीं होगा? नहीं, मेरे को बताओ कि लुक अप क्यों नहीं होगा, टेक्निकल इशू है, नहीं क्यों नहीं होगा बताओ। लुक अप का मतलब होता है ढूंढना, ये बोल रहे हैं कि फॉर मी, मैं कहीं जाऊंगा, क्या इस वीकेंड मेरी डॉग की देखभाल करोगे? लुक आफ्टर, लुक एट नहीं होगा, लुक एट का मतलब है ध्यान से देखना, वॉच कर, देखभाल करना। माई नेबर डैश एग्स येस्टरडे, बताओ। आपको मैंने फ्रेजल वर्ब बहुत पढ़ाया है, अब मेरे को बताओ कि रैन इनटू का मतलब क्या होता है? रैन इनटू, यहाँ रैन नहीं, वो तो रन अवे है। अरे मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, रैन एग्स तो नहीं होगा। अरे रन आउट बताया है ना आपको, रन आउट का मतलब क्या होता है? रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज होना, उसके घर में अंडों की शॉर्टेज हो गई थी। और रन इनटू का मतलब क्या होता है? पोल नहीं आ रहा है, रन इनटू, यस, किसी से अचानक मिलना, मीट बाय चांस। रन ओवर का मतलब क्या होता है? रन ओवर, बिना पोल करके फील नहीं आ रही, कहां से बोल रहा हूँ, कुचल देना, वेरी गुड। देखो कितना अच्छे से फ्रेजल वर्ब मैंने करवाया है। रन आउट का, हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट, कमी हो रही। जॉन डैश हिज लेग एट द बेसबॉल गेम, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। चलो शुरू हो जाओ। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब है, नहीं मेरे को बताओ, पहले बताओ, ब्रेकआउट या ब्रोकआउट का मतलब क्या होता है? अरे वो तो ब्रेक इनटू है ना, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, जबरदस्ती घुसना। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, कोई भी चीज स्प्रेड होना तेजी से, जैसे फायर, आग तेजी से स्प्रेड हो रहा, महामारी स्प्रेड हो रहा, वॉर वगैरह, उसके लिए। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है ना, ब्रेक ऑफ, अचानक से स्टॉप वर्किंग, कोई भी चीज बंद हो जाना, काम करना, एंड हो जाना।
ब्रेक डाउन का दो मतलब बताया है, ठीक है। एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी मैकेनिकल फेलियर, और एक ब्रेक डाउन का मतलब क्या बताया, ब्रेक डाउन का मतलब है इमोशनली टूट जाना, बहुत दुखी हो जाना, टूट जाना, इमोशनली वीक हो जाना। तो क्या है यहाँ पे, क्या है ना, डैश ब्रोक हिज लेग, तो उसका जॉन ब्रोक या टूटने के सेंस में है, यहाँ फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रोक डाउन नहीं होगा, सिंपली ब्रोक, उसका पैर टूट गया, तो यहाँ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए। क्या था, इजी था। Our boss dash our meeting until next week. पुट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट डाउन का मतलब बताओ, सिर्फ आंसर टिक कर करके चले जाना, कम ऑन गाइस दिस इज द आंसर, गाइस दिस इज द आंसर, गाइस दिस इज द आंसर, गाइस ऐसे नहीं करना है गाइस, नहीं तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा गाइस, ठीक है। मीनिंग डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा। पुट डाउन का दो मतलब होता है, एक पुट डाउन मतलब नोट डाउन, लिखना, नोट डाउन करना, और दूसरा क्या है, दूसरा पुट डाउन, वो तो पुट आउट है ना, पुट आउट का मतलब है बुझाना, और एक पुट आउट मतलब दुखी, सप्रेस करना, वेरी गुड वेरी गुड। एक है पुट डाउन करना, किसी को सप्रेस करना, दबाना, वेरी गुड वेरी गुड। पुट ऑफ का मतलब होता है क्या, पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन। आप लोगों को फ्रेजल वर्ब इसीलिए याद नहीं होता है ना, क्योंकि अपने से तो रिवाइज करते नहीं, ठीक है। और पुट ऑन का क्या मतलब बताया, पुट ऑन, चलो बताओ। एक पुट ऑन का मतलब ऐसे ऐसे, एक पुट ऑन का मतलब है पहनना, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, एक वेट पुट ऑन कर रहा है, गेन कर रहा है, और एक पुट ऑन का मतलब है प्रीटेंड करना, वेरी गुड, दिखावा करना, जो आप है नहीं दिखावा कर रहे। तो आंसर यहाँ पे पोस्टपोन होगा, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, याद किया है ना, पुट ऑन प्रिटेंड करना। मुझे आपसे बात करनी है, आधा से अधिक लोग को तो मेरे से बात करनी रहती है, पता नहीं क्या बात करनी है, सबको बात ही करनी। बताओ कहाँ पे आना है, मैं खुद आ जाऊंगी आपसे बात करने, कहाँ पे आना है। हर जगह जिसको जिसको बात करनी है ना, वहां वहां जाके मीटअप कर लिया जाए, लैपटॉप लेके चलती रहूंगी, मीटअप होगा, उसके बाद अन अकेडमी का क्लास ले लूंगी। कुड यू डैश द म्यूजिक, बता ही दिया। थोड़ा सा म्यूजिक टर्न ऑफ करो, टर्न ऑफ मतलब जैसे जैसे रेडियो को टर्न ऑन करते हो, टर्न ऑन करना मतलब रेडियो चलाना, रेडियो बंद करना इज टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। थोड़ा म्यूजिक बंद करो, मैं फोन पे बात कर। बिहार आइए, हाँ। माई स्कीम, ये ना भर भर के आता है, ये तो एकदम याद कर लो, दो तो एकदम याद कर लो। ये फॉल थ्रू, ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, एक फॉल थ्रू और एक फॉल आउट, ये एग्जाम में बहुत आता है। एक फॉल थ्रू का मतलब ना एग्जाम में भर भर के, हाँ, फॉल थ्रू का मतलब है कोई भी चीज अनसक्सेसफुल हो जाना, सारा प्लान अनसक्सेसफुल। और एक फॉल आउट मतलब क्या होता है, फॉल आउट क्या होता है, फॉल आउट झगड़ा करना। देखो बच्चों ने याद रखा है, अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो अच्छा लगता है कि आप लोग याद कर रहे हो। माई स्कीम फेल थ्रू, मेरा स्कीम फेल हो गया। फॉर वॉन्ट ऑफ मनी, फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब है शॉर्टेज ऑफ, पैसों की कमी की वजह से ना, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और एक फॉल आउट एक साथ होता है, हाँ, जब फॉल और आउट एक साथ है ना, तो उसका मतलब होता है रिजल्ट। और एक फॉल ऑफ होता है, फॉल ऑफ का मतलब है कोई भी चीज धीरे धीरे कम होना, डिक्रीज होना। डेली रिवाइज कर रहे हैं ना, पोल दोबारा ट्राई करिए, लेट मी सी, देखिए। अरे हाँ, पोल आ गया है, नहीं 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 आया, नहीं जा रहा है पोल, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अभी मैंने आपको परसों परसों आपको यूट्यूब पे गेट वाला करवाया है,
गेट वाला करवाया है, तो इसमें बताया था ना गेट ऑन विथ या गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है एकदम फ्रेंडली होना, तालमेल बैठना, ठीक है। तो न्यू साइंस टीचर से ना उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आई डोंट गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ का मतलब है, मतलब स्मूथ स्मूथ रिलेशंस होना, फ्रेंडली होना, तालमेल बैठाना। गेट ओवर बताना जरा, ये भी एग्जाम में आता है, और मैंने गला फाड़ फाड़ कर गेट ओवर वाला यूट्यूब पे बताया था। गेट ओवर, ओवरकम करना, वेरी गुड वेरी गुड। गेट ओवर इज ओवरकम, रिकवर कर जाना, किसी मुसीबत से उभर के बाहर आ जाना, वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस्ड कि हमारी स्टूडेंट्स ने फ्रेजल वर्ब याद किया है। एक्स के जाने के बाद ना वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, एक्स के जाने के बाद बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। एक मीम आया था, एक मीम आया था, मैं देख रही थी, डॉटर मुझे दिखा रही थी कि अभी तो रिजल्ट आया है ना, बच्चों का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में टीचर रिमार्क्स लिखते हैं ना नीचे, टीचर नीचे रिमार्क्स लिखते हैं कि बच्चा पास हो गया है, तो योर वर्ड हैज पास्ड अवे लिख दिया है। बताओ जरा टीचर ने क्या किया, इंग्लिश की धज्जी उड़ा दिया है। बच्चा पास हो गया लिखना चाहिए ना, द स्टूडेंट हैज पास्ड। पास अवे का मतलब है मर जाना, पर पता नहीं टीचर ने गलती से लिख दिया होगा तो स्टूडेंट पास्ड अवे, ठीक है, नहीं करना है, मरा नहीं है वो, सिंपली पास हुआ है, पास हो गया। और एक होता है पास आउट, पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना, और उसके बाद फिर पास अवे मर जाना। एक ऐसा वाला पास आउट का तो अलग होता है, पास आउट वो अलग। आपका इंग्लिश में 19 आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा नंबर आया है आपका, इंग्लिश में 19 आया है, ओके। अरे 20 में 19 आया है, किसी का 20 भी आया है। वायरल होने के बाद बेचारे टीचर पास अवे हो जाएंगे, डर जाएंगे। वेरी गुड। तो गेट ऑन विथ का मतलब होता है स्मूथ रिलेशंस होना, तालमेल बैठाना। न्यू साइंस टीचर के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट, वी बोथ डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड करना मतलब आशा करना, मीटिंग, हम आशा कर रहे हैं तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। लुक फॉरवर्ड टू मतलब एंटिसिपेट करना, होप करना, यानी कौन है उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने की आशा कर रहे। नेक्स्ट, माई कार डैश ऑन द हाईवे टूडे। हाँ, मेरा कार क्या हो गया, ब्रेक ऑफ का मतलब तो अलग हो गया, ब्रेक अवे का मतलब भी होता है एंड हो जाना रिलेशनशिप, ब्रेकआउट इज पहला। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी, मैकेनिकल फेलियर, खराब हो गया। और एक ब्रेक डाउन हो जाना मतलब फुट फुट कर रोना, इमोशनली वीक हो जाना। कुड यू प्लीज डैश फॉर अ मोमेंट, थोड़े थोड़े समय के लिए वेट करोगे, क्या होगा। होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है थोड़ी देर वेट करो। ये एक और याद रखना, हेल्ड अप या होल्ड अप। ही वॉज हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब है थोड़े समय के लिए कहीं पे किसी को रोक लेना, डिटेन कर लेना, डिटेन, थोड़े समय के लिए डिटेन कर लेना। उसी लाइफ पे बैच लव, अन अकेडमी को छोड़ दो और यूसी लाइफ पे बैच लाओ। वो अन अकेडमी मेरे साथ कुछ करेगा गड़बड़ तब तो छोड़ूंगी ना, कुछ मेरे साथ वो गड़बड़ करेगा तब तो मैं अन अकेडमी छोड़ूंगी, फिर यूट्यूब पे आऊंगी, वाई आई लेफ्ट अन अकेडमी, ऐसा वाला यूट्यूब थंबनेल बना के सिंपैथी लूं। तो वो मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी ना, वो गड़बड़ नहीं कर रहा है। इट विल बी इजियर टू रीड इफ यू डैश द लाइट्स। इजियर होगा, इट विल बी इजियर, पढ़ना आसान हो जाएगा अगर आप लाइट स्विच ऑफ थोड़ी करोगे। स्विच ओवर करना मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह, जैसे जॉब को स्विच ओवर करते हो ना एक जगह से दूसरे जगह, तो यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ।
स्विच ऑफ नहीं लगाना है, लाइट बंद करके पढ़ोगे। अब मेरे पे इतना इल्जाम लगा देते हैं ना, मैम आपने मेरे को पिछले मंथ में ये बैच इतने में दिया था, ये मंथ में इतने में दिया। मैंने कुछ थोड़ी दिया है आपको, ये मैं प्राइस कम ज्यादा थोड़ी कर रही हूँ, ये अनअकैडमी कर रहा है। आपने इतने में दिया था, ये अनअकैडमी मेरा नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाती हूँ। आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक, मुझे फिनिश लाइन तक। चलो बताओ, रन अवे का मतलब भाग जाना। लाइन बनाया जाता है ना, मुझे दौड़ दौड़ तक फिनिश लाइन तक जाना है, फिर वापस भी आना है, तो मुझे भागना थोड़ी है। रन का मतलब है दौड़ना, रन अवे मुझे भागना थोड़ी है। रन आउट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज होना, और रन इनटू का मतलब है अचानक से। तो यहाँ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं आएगा, यहाँ लिटरल मीनिंग जाएगा, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, सिंपली आई हैव टू रन, मुझे दौड़ कर जाना है और वापस आना है, यहाँ पे नहीं लगाओगे फ्रेजल वर्ब। ये तो बना लोगे, द थीफ ब्रोक इनटू या ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब भी होता है जबरदस्ती घुसना, सेंध लगाना, तोड़कर घुसना। आई कैन नॉट डैश योर नेम। टर्न ऑफ का मतलब है बंद करना, टर्न अराउंड इधर उधर, टर्न ओवर तो पता ही। मेरे को याद नहीं आ रहा है, कॉल अप, मैंने फर्स्ट डे आपको कॉल अप करवाया था। एक कॉल अप करना टेलीफोन पे किसी से बात करना, और एक कॉल अप करना मतलब याद करना, मेमोराइज, याद करना, रिमेम्बर करना। मुझे आपका नाम नहीं याद आ, रिकॉल करना। आई कैन नॉट कॉल अप, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। मुझे ये सब अब मुझे लग रहा है ना कि मेरे स्टूडेंट को करीब 60% फ्रेजल वर्ब याद हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। 60% याद हो गया, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे ना तो 80-90 तक हो गया। 60% याद हो गया बच्चों, बना ले रहे हैं, बना ले। द पब्लिशर हैज डैश अ न्यू बुक, अभी रिवीजन और करना है। ब्रॉट अप नहीं होगा, ब्रॉट अप का मतलब होता है ना, ब्रिंग अप होता है ना, ब्रॉट अप इज पालन पोषण। ब्रिंग अप या पालन पोषण करना, रियर करना, रेज करना, रियर करना, ये तो नहीं है। ब्रॉट आउट का दो मतलब होता है। ब्रिंग आउट का एक मतलब होता है हाईलाइट करना, कोई भी चीज को टीचर ने आइडियाज को ब्रिंग आउट किया, और एक ब्रिंग आउट का मतलब होता है ना सामने लाना, बुक को पब्लिश करना, पब्लिश। कई बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं, देखते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना बना के ना, बहुत अच्छे से फ्रेजल वर्ब का नोट्स बना बना के अपने अपना शॉर्ट्स बना बना के डाला है। चलो याद हो रहा है, ठीक है। ब्रिंग आउट का एक मतलब है किसी चीज को उजागर करना, बुक को भी सामने उजागर करते हो, पब्लिश करते हो। मुझे ना अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास 8 लेना होता है, ठीक है, और मुझे यूट्यूब पे 7 लेना होता है। तो आज मेरा 8वां खत्म हो गया, अब अगले मंथ होगा। एक पुट आउट का मतलब, हाँ, अब अगले मंथ, इस मंथ तो खत्म हो गया ना, अप्रैल मंथ में। ट्राई टू डैश योर बैड हैबिट। गिव इन करना नहीं होता, गिव इन करने का मतलब तो सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर देना, बट बुरी आदतों को आप गिव अप करते हो, गिव अप। आई आस्क्ड हिम टू डैश द मैटर। लुक इनटू द मैटर। लुक एट का मतलब है ध्यान से देखना, लुक अप का मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना किसी पॉजिटिव चीज, लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करिए मैटर। यूट्यूब पे भी मैं परसों फ्रेजल वर्ब करवाऊंगी, यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल। द ओल्ड मैन वाज डैश बाय अ कार। रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज होना, रन इनटू का मतलब है अचानक से मिलना, बट रन ओवर ना, कुचल दिया, रन आउट। ओके, एक मैंने आपको रन डाउन भी बताया, बताना जरा, रन डाउन बताना।
हाँ 1 घंटे की क्लास है, 10 बजे तक नहीं। रन डाउन का 2 मतलब बताया। नहीं नहीं, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है, टर्न डाउन इज रिजेक्ट। एक रन डाउन का मतलब है किसी को क्या करना, एक रन डाउन मतलब बहुत वीक, टायर्ड, और एक रन डाउन का मतलब है ठोकर मार के गिराना, और एक क्रिटिसाइज भी है, जैसे लुक डाउन अपॉन होता है ना, वैसे क्रिटिसाइज भी होता है। रन डाउन इज वेरी वीक, थका हुआ, टायर्ड, और एक रन डाउन इज ठोकर मार के गिराना और बाद में उसको कुचल देना। गुड। माई स्टेटमेंट, ये भी आता है। बियर से याद रखो, बियर से 2 याद रखो, 2-3 याद रखो, बियर वाला, बेयर आउट याद रखो, बियर विथ रखो, इतना से काम हो जाएगा, और बियर अप। तो बस बताओ, मेरे को बताओ, बियर आउट का मतलब क्या है? बियर 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 विथ का मतलब है पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। हाँ, बियर अवे भी आता है, सॉरी ये भी नहीं बता, बियर अवे का मतलब होता है जीतना। बच्चों ने बोल रहा मैम ये भी आता है, बियर अवे इज जीतना। हाँ, बियर अप मतलब विथ स्टैंड करना, किसी मुसीबत में टिकना, विथ स्टैंड। एंड बियर आउट करना इज सपोर्ट करना, कंफर्म करना, सच्चाई, ओके, कंफर्म द ट्रूथ, तो बियर आउट होगा। माय स्टेटमेंट्स फैक्ट को कंफर्म करता है, सपोर्ट कर रहा है, बियर आउट, सपोर्ट एंड कंफर्म। बियर अवे भी आता है, ही बोर अवे मेनी प्राइजेस, उसने बहुत सारे प्राइजेस जीता। बच्चे बोल रहे हैं कि ये आता है। ही विल सून डैश, ये तो हटा ही दो, ये तो हटा ही दो। विल मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, तो केम अराउंड। अब मेरे को बताओ कि हाँ आंसर आपका करेक्ट है। कम अराउंड का मतलब क्या होता है, बताओ। आपका आंसर सही है, बट व्हाट इज कम अराउंड? मिलना नहीं, हाँ, स्टबन इज गिवन द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे पहले क्या होता है ना, पास आउट, पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना, और फिर से होश में आ जाना, ही विल सून कम अराउंड मतलब कॉन्शियस हो जाना। और एक कॉन्शियस हो जाना भी होता है, कॉन्शियसनेस आ जाना, और एक कम अराउंड का मतलब होता है ना कन्विंस हो जाना, बात मान लेना, परसुएट कर लेना। कैन यू प्लीज, ये तो हो गया, होल्ड ऑन, एक एक क्षण के लिए वेट करोगे, ये तो रिपीट हो गया। नए स्टूडेंट्स है ना, काइंडली प्रैक्टिस में लगे रहिए, नहीं तो दिन रात ये नाउन प्रोनाउन लगेज बैगेज सीनरी ना आपका लाइफ बर्बाद कर देता है। एक बार पढ़ना है नाउन प्रोनाउन, सब टीचर ना एक ही चीज पढ़ाते हैं, सब टीचर के साथ जा जाके प्रैक्टिस करिए कि चीज बार बार नहीं पढ़ी है, लाइफ बर्बाद कर देगा। नाउन प्रोनाउन लगेज सीनरी, दिन रात इसी में बैठे हो, प्रैक्टिस करिए। द बिल्डिंग वॉज डैश, लगता है ना अगर एक टीचर से और, चाहे मैथ्स का भी हो, एक टीचर से और पढ़ लेते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, वो टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा बताया, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के चक्कर में टाइम है। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब बिल्डिंग को पुल डाउन कर लिया गया, डिमोलिश, डिमोलिश, डिमोलिश कर लिया। मैं नहीं रोक रही हूँ, 10 टीचर से प्रैक्टिस करिए, कोर्स 1 टीचर, 10 टीचर से प्रैक्टिस। री डैश इंग्लिश इन स्कूल, इंग्लिश में वो स्कूल मतलब क्या? टोकिन नहीं, टेकिन का मतलब क्या है? देखो, टेक ओवर करना मतलब मालिकाना अधिकार ले लेना, अथॉरिटी, टेक ओवर, कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया। वेरी गुड। टेक इन का मतलब होता है आई वॉज टेकन इन बाय हिज ऑनेस्टी, टेक इन का मतलब है किसी के झांसे में आकर बेवकूफ बन जाना, चीटेड। और टेक टू का मतलब क्या होता है? टेक टू, किसी, टेक टू का मतलब होता है ना किसी चीज का एडिक्टेड हो जाना, किसी चीज की लत, हैबिचुएटेड हो जाना, हैबिचुएटेड हो जाना, ठीक है। और टेक अप मतलब फॉलो, इंग्लिश में वो स्कूल मतलब स्कूल में इंग्लिश लिया था, इंग्लिश परस्यू कर रहा था, टेक अप, परस्यू करना, फॉलो करना। टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड वो तो अलग होता है, हाँ, किसी को मतलब हवा में ले लेना, ग्रांटेड ले लेना, वही लोग धोखा, बहुत मतलब अंडर एस्टिमेट करना, हल्के में लेना। और एक टेक फॉर भी होता है, टेक फॉर भी होता है ना, टेक फॉर करना मतलब किसी को गलत फहमी में मिसअंडरस्टैंड कर लेना, मिसअंडरस्टैंड।
गलत फहमी वाला, मिसकॉन्स्ट्रू कर लेना, वेरी गुड। कॉन्स्ट्रू का मतलब है अंडरस्टैंड और मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब है मिसअंडरस्टैंड। द कॉन्विक्ट, ये तो बना लोगे, डैश फ्रॉम द जेल, बचकर निकल गया। जैसे गॉट अवे, गेट अवे विथ था बचकर निकलना और ये तो फ्रॉम द जेल, गॉट अवे, भाग जाना, भाग जाना, मेक ऑफ, गॉट ऑफ। आई डैश हिम इन द पार्क, बहुत अच्छा है, केम राउंड नहीं होगा। मैं आई, जैसे आप उससे पार्क में अचानक से मिले, तो इसका ना आई केम अक्रॉस, ये भी याद रखना। केम अक्रॉस का मतलब भी होता है अचानक से मिलना, रन इनटू का मतलब भी होता है अचानक से मिलना, ठीक है। बम्प इनटू का मतलब भी होता है अचानक से मिलना, ये भी है। आई केम अपॉन हिम, केम अपॉन का मतलब भी अचानक से मेरी मुलाकात हो गई उससे, ये भी याद रखना, अचानक से मिलना किसी से, मीट बाय चांस। नेक्स्ट, शी डैश माई हेल्थ, बम्प इनटू का मतलब भी अचानक से। शी आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का मतलब होता है ना आस्क फ्रॉम, किसी से पूछ रहे हो तो आस्क फ्रॉम, किसी चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हो, पूछताछ मतलब पूछा मेरे हेल्थ के बारे में, इंक्वायर किया, ठीक है, इंक्वायर करना, मेरी हेल्थ कैसी, इसके बारे में पूछती। आस्क फॉर भी बहुत बार आया एग्जाम में, चलो बताओ, कॉल फॉर, आस्क फॉर, ये एग्जाम में भर भर के आया, क्या मतलब होता है, डिमांड, रिक्वायर्ड, डिमांड रिक्वायर्ड, जो चीज जरूरत है। वेरी गुड। This demands an explanation, this calls for an explanation, explanation की जरूरत है। I must dash my deficiency in English, जो मेरी इंग्लिश में कमी है ना, मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, मेकआउट, मेकआउट का मतलब क्या होता है, मेकआउट, मेकआउट करना मतलब अंडरस्टैंड करना, आई कैन नॉट मेक आउट योर अंडर, मेकअप, मेकअप, एक मेकअप का मतलब पैचअप भी होता है, और एक मेकअप फॉर का मतलब ना कंपेंसेट, जो भी कमियां हैं उसको सुधारना, कंपेंसेट। टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर का नोट्स बनाया है क्या मैम, फाउंडेशन बैच पूरा हो गया है, बनाया है क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो। आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू, आज ही बताया मैंने, आज बताया था ना, कहीं पर पढ़ा रही थी, आज ही पढ़ा रही थी, बैक डाउन पढ़ा रही थी, बैक डाउन इस पीछे हट जाना, बैकआउट भी वही है, विड्रॉ कर लेना, और बैकअप का मतलब है सपोर्ट करना, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है ना, तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते हैं। आज तो पढ़ाया था मैंने सुबह में 11 बजे वाले बैच में, यूट्यूब पर। बैंक ऑन का मतलब होता है रिलाई करना, किसी पे निर्भर होना। 5 कॉपी भर जाएगा, यूट्यूब पढ़ने चलोगे ना, 5 कॉपी तो भर ही जाएगा। अन अकेडमी से ज्यादा तो, अन अकेडमी पे भी बहुत कंटेंट, बहुत बहुत कंटेंट। The management gave us permission to dash with the new curriculum. Go ahead, परमिशन दिया, आगे बढ़ो, गो अहेड, न्यू सिलेबस के साथ। अरे मैं भी दिन रात चेक कर रही हूँ कि CHSL का आंसर की क्या कब आएगा, ठीक है, मैं भी दिन रात चेक करते रहती हूँ आप लोग का, बस मेरे को ना वहां से चाहिए कुछ नहीं, ग्रामर इजी आया होगा, वर्ड पावर इजी आया होगा, बस मेरे को क्लोज टेस्ट चाहिए, और वहां से PQRS के चक्कर में ना मैं भी आप लोग की तरह डेस्परेटली वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाए ना। कोई नया वो कैब नहीं आया है, सब सही आया है।
वो कैब भी एक आप, मुझे नहीं लगता है नया है, इडियम्स वगैरह देखना होगा, एक आध दो आ गया होगा। रेडियम, रेडियम रेज रिफ्लेक्ट करता है जो आंखों को ब्लाइंड कर देता है। ये तो कितनी बार का, गिव अप का मतलब होता है ना, गिव अप कर देना, बुरी आदतों को छोड़ देना। गिव अवे मतलब बांटना, तो गिव ये करवाया है। गिव ऑफ का मतलब होता है रेडिएट करना, एमिट करना, रेज वगैरह एमिट होता है, गिव्स ऑफ, एमिट, एमिट करना, गिव्स ऑफ। रीटा प्रॉमिस टू कम बट शी नेवर, रीटा ने प्रॉमिस किया था आने के लिए बट वो आई नहीं, शी डिडंट अपीयर, प्रेजेंट ही नहीं हुई। but she didn't turn up, she didn't turn up, टर्न अप मतलब हाजिर होना, प्रेजेंट होना। और एक होता है टर्न आउट, शी टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड। टर्न आउट मतलब वो तो मेरी फ्रेंड प्रूव हुई, वो तो मेरी फ्रेंड निकली। यहाँ पे टर्न अप होगा, शी नेवर टर्न अप, आई नहीं, शी वाज नॉट प्रेजेंट। सुरेश बाबू का गलत हो गया, कहाँ रह रहे हो सुरेश बाबू, आजकल दिख नहीं रहे हो क्लास में। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया क्या? सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, आजकल दिख नहीं रहे हैं। खत्म हो गया होगा। सुरेश बाबू का, अक्सर सुरेश बाबू का ना हमेशा 10 में, हर चीज में, हर चीज में इनका 7 ही आता है। 7 मैम, 7 आया है, 7 आया है। माई माई फादर हैज बीन एडवाइस, फादर को एडवाइस किया गया कि स्मोकिंग को क्या करिए, कट ऑफ करिए। अरे कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना। स्मोकिंग कम करिए, स्मोकिंग कम करिए, कट डाउन, कट डाउन का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस, कट डाउन, कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कम करिए। और कट आउट फॉर याद रखना, ही इज कट आउट, ही इज कट आउट फॉर अ टीचर। कट आउट फॉर का मतलब है सूटेड, मतलब ये बना ही है टीचर के लिए, सूटेड ये बना ही है पेंटर के लिए, सुटेबल फॉर, मेड फॉर, कट आउट फॉर याद रखना। कुछ लोग पेंटिंग के लिए बने होते हैं, पेंटर के लिए, कुछ टीचर के लिए, कुछ डॉक्टर के लिए। देखो आई एम कट आउट फॉर डांसर दिख रहे हैं। सूर्य ट्रांसफर हुआ था मैम, इसलिए 2 महीने से नहीं दिया हूँ क्लास। तो ट्रांसफर हो गया तो क्या दिक्कत है, अन अकेडमी का क्लास तो ऑफलाइन नहीं है ना, ऑनलाइन है, तो कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी, उसके सुस्त वाले नेचर की वजह से ना, उसके आलस के वजह से सारा प्लान फ्लॉप हो गया। क्या हो गया? फेल थ्रू, तो एकदम याद रखो, सारा प्लान अनसक्सेसफुल हो गया, उसको ना दिमाग में बैठा लो। फॉल थ्रू या फेल थ्रू मतलब सारा असफल हो जाना, 2 बार आ गया है। द यंग वुमेन ब्रोक, उसके हस्बैंड के डेथ का न्यूज सुन के वो क्या हो गई, शी ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब बहुत ज्यादा वीक, बिटरली दुखी हो गई, इमोशनली वीक हो जाना। एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी ऑल्सो। दिस इज अ डैश स्टोरी। सैटरडे संडे होगी, अब से सैटरडे संडे ही क्लास होगी। बीच में मैं छुट्टी पे चली गई थी ना, इसीलिए मैंने क्लास नहीं लिया था, तो आज फाइनली आज क्लास खत्म करूंगी। मेकअप, दिस इज अ मेड अप स्टोरी, मनगढ़ंत, इसको पकाया हुआ स्टोरी है। दिस इज अ कुक्ड अप स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी है, कॉक एंड बुल स्टोरी। नहीं, ये इसलिए नहीं होगा ना, दिस इज अ मेकअप स्टोरी नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। अच्छा, स्टूडेंट ने दिमाग लगाओ, स्टूडेंट ने बोला कि मैम अगर ये हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा बताना। क्योंकि स्टोरी नाउन है ना, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का काम करता है, मेड अप स्टोरी। ये
Good. The pilot was not feeling well before he dashed in his helicopter. Before he took off. Take off करते हैं. Take off. जो भी आ गए हैं. डॉग्स क्यों बार्क करते हैं? रुको अभी क्लास खत्म करके पूछती हूँ. हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं. पड़ोसी का डॉग है. पड़ोसी का डॉग बार्क कर रहा है. Barking dog seldom bite. The doctor has been dashed to attend to an urgent case. नहीं मेरे को डॉगी नहीं रखना है. The doctor has been called in. Called in का मतलब है बुलावा भेजा गया, समन किया गया है कि भाई आइए अर्जेंट केस है. Called in. My younger brother dashed my grandfather. मेरा younger brother देखने में बिल्कुल ग्रैंडफादर की तरह है. नहीं देखने वाला नहीं है, सॉरी. देखने वाला तो टेक आफ्टर होता है, सॉरी. मेरा देखभाल के सेंस में मेरा यंगर ब्रदर ग्रैंडफादर की देखभाल करते हैं. लुक्स आफ्टर. हाँ, वो तो टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा देखने में, सिमिलर. लुक आफ्टर तो देखभाल करना. ग्रैंडफादर की देखभाल करता था. संजय डैश हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे. आप कहाँ रहते हो? मैं घर में रहती हूँ. घर में. कॉल इन थोड़ी होगा. कॉल इन का मतलब है बुलावा भेजना मदद के लिए. कॉल्स अप. फोन से अपनी मदर को कॉल कर. हर दिन मॉर्निंग में मदर से बात करता है. कॉल्स अप. कहाँ रहते हो? बाय ना. कॉल ऑन. कॉल्स अप. कॉल ऑन भी हो सकता है. यहाँ तो दोनों हो सकता है. कॉल ऑन का मतलब होता है ना विजिट है. दोनों हो सकता है. विजिट मदर को जाके. सही बोला. हमारे बिहार में आइए. बिहार सिर्फ आपका नहीं है, हमारे बिहार में आइए. मेरा भी है. विजिट अ पर्सन ये भी हो सकता है. कॉल्स ऑन हिज मदर इन द मॉर्निंग. हर दिन मदर से मिलने जाता है. कॉल्स अप हिज मदर. दोनों का चांसेस है. इन द मॉर्निंग एवरीडे. फोन से भी कॉल कर सकता है. दोनों हो सकता है. The students are told to dash those words in the dictionary. कॉल एट का मतलब है किसी जगह पे विजिट करना. कॉल एन इज किसी पर्सन. बोला गया कि डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढो. लुक डाउन नहीं हो. लुक डाउन तो नीचा दिखाना. लुक ओवर एग्जामिन करना. लुक अप मतलब ढूंढो मीनिंग. वैसे लुक फॉर का मतलब भी होता है ढूंढना. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब है ढूंढना. ये रेफरेंस के लिए बुक में मीनिंग वगैरह ढूंढना. और कोई चीज खो गई है, आपका पेन पेंसिल फ्रेंड खो गया है, उसको ढूंढ रहे हो. शुभम ब्रो आज ये सर की क्लास है. शुभम ब्रो इंग्लिश खत्म करके मैथ्स चलते हैं. शुभम ब्रो मैथ्स खत्म करके जीएस चलते हैं. उसके बाद ब्रो लास्ट में रीजनिंग करते. सो जाएंगे फिर सुबह आएंगे. फिर सुबह आएंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. वेरी टेम्पटिंग ना. दिस ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी टेम्पटिंग. यू फील लाइक डूइंग ऑल द क्लासेस. ये भी कर लो सब कर लो. और मन यही करता होगा ना, अरे इसी में तो सेल्फ स्टडी हो रहा है. सब कुछ भी नहीं हो रहा है. The sun is shining brightly. सन ऑलरेडी ब्राइट है तो लाइट बंद कर दो.
पुट ऑफ नहीं करना है, बहुत पीटूंगी जो पुट ऑफ बोलेगा। पुट ऑफ का ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में पढ़ा दिया है। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, पुट आउट का मतलब है बुझाना, बुझाना, लाइट बुझा दो। टेक ऑफ करना एक तो रिमूव करना, और प्लेन वगैरह भी टेक ऑफ करता है। और पुट ऑन करना पहनना, और वो सब वाला। नहीं नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही है ना, मेरे को नींद नहीं आ रही है। मैंने फैन, मुझे एसी नहीं चला, मुझे गर्मी लग रही है, मैं थक गई हूँ। मैं चली गई थी मंदिर, मंदिर चली गई थी और 8 o'clock हो रहा था, जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके फिर 8:30 बजे क्लास किया है। नहीं नहीं, फास्ट नहीं, फास्ट नहीं। ही डैश हिज फादर। देखने में वो बिल्कुल अपने फादर की तरह है। टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर का मतलब है सिमिलर, सिमिलर। द चेयरमैन इज इल, वी विल हैव टू डैश द मीटिंग। चेयरमैन बीमार है, हमें मीटिंग क्या करना है, पोस्टपोन करना होगा ना। अच्छा, पुटअप का मतलब क्या होता है? पुटअप जल्दी से बताओ, पढ़ा दिया। एक तो पुटअप, वेयर डू यू पुटअप, कहाँ रहते हो, और एक पुटअप करना नोटिस वगैरह को, नोटिस बोर्ड में नोटिस वगैरह फिक्स करना, चिपकाना, ताकि सब लोग देख पाए। वेरी गुड, याद रखा है। द जेंटलमैन डैश टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये जेंटलमैन तो मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त लिख ले। टर्न ओवर थोड़ी होगा, टर्न आउट, टर्न आउट, शी टर्न आउट, शी प्रूव टू बी। ये तो मेरे फादर के फ्रेंड साबित हुए, टर्न आउट। द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर। पुट आउट, पुट आउट, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। पुट आउट द फायर, पुट आउट का मतलब है ना फायर बुझा दिया। पुट डाउन करना, लिखना, सप्रेस करना। पुट इन करना मतलब एफर्ट्स डालना। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखा जाए। ओके, यहीं तक रखा जाए। और बता देती हूँ, इस मंथ में तो हमने ये सब किया। अब मैं देखती हूँ कि अब एक बार बताओ कि अगले मंथ के स्पेशल क्लास में क्या क्या करवाना चाहिए। अब मेरे स्पेशल क्लास में तो इंग्लिश विद रानी मैम में तो फिक्स्ड है। इंग्लिश विद रानी मैम वाला जो कंटेंट होता है ना, वो थोड़ा स्पेशल होता है। यूट्यूब है मेरा, तो वो 11 बजे वाला, इसको तो छोड़ना भी मत। एमटीएस में कितना नया चीज सीखोगे ना। ठीक है, आप ये तो पता ही है। अब स्पेशल क्लास में अभी मेरे को स्पेशल क्लास करना है, अन अकेडमी का यूट्यूब भी नेक्स्ट मंथ प्लान करना है। हाँ, सीईटी लाओ, पीक्यूआरएस लाओ, ईडीएम लाओ, वन वर्ड लाओ। अच्छा, ओके, आपको जैसा ठीक लगे ना, सही। ये कौन है जो वॉइस और नरेशन मांग रहा है? इतना इजी, इतना इजी इजी आ रहा है। 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा और इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। ये क्या है? ये सब तो हो गया है। कुछ हटके, कुछ हटके, कुछ हटके मांगिए, कुछ हटके डिमांड करिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लाइए, पैसेज लाइए। लेके तो आ जाऊंगी पैसेज, और 3 दिन पैसेज करने के बाद गायब हो जाओगे। पेड बैच में पैसेज तो करने आओगे ही, क्योंकि पेड बैच में तो पैसे दिए हैं, पैसेज आराम से करोगे। और यूट्यूब पे तो 2 दिन के बाद गायब हो जाओ। चलो देखती हूँ, प्लान करूंगी। अभी हमारे पास सैटरडे संडे है ना, और जिसको ना स्ट्रैटेजी, आपको ना बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स मिलने वाले हैं। ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये अन अकेडमी इंद्रधनुष पे 1 अप्रैल को हाँ, शाम में 7 बजे। तो आप आ जाना, पूछना टीचर से मैथ्स कैसे 3 महीने में मैथ्स का तूफान लाना है, कैसे इंग्लिश में क्लोज टेस्ट को 15 दिन में काबू करना है। सब आना, सब टीचर आपको वाईटी अन अकेडमी के इंद्रधनुष पे होगा। ठीक है, वहां टीचर बताएंगे क्या क्या करना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पक्का आएंगे। अच्छा,
कैसे गुलाम बनाया जाए क्लोज टेस्ट। चलो एंड किया जाए, ठीक है। अब तब तक आप इंग्लिश में जानिए, जब तक मैं ये सब कर रही हूँ कल आ जाना कंजंक्शन, अभी जाओ न जाना और कंजंक्शन का चैप्टर एक बार फटाफट, मुझे लग रहा है ना 45 मिनट्स में आपका कंजंक्शन का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कर लेना। और कल हम लोग मिलेंगे 11 बजे। अब मेरे को 50 में 50 मार्क्स चाहिए, ये सारे फिलअप्स है। मैंने क्या किया ना कि एमटीएस का तो चुना, ठीक है, कंजंक्शन में तो, लेकिन मेरे को 50 नहीं मिला, तो मैंने क्या किया है ना, कुछ कुछ सीएचएसएल में भी जो कंजंक्शन फिलअप्स का आया था वो भी उठा लिया 50 पूरा करने के लिए, दोनों मिक्स है। चलो हाँ, सुबह को 11 बजे।